सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2023 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक आप लोगों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा या अभी बाकी होगा। तो यार कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी इशू आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है फॉर्म फिल करने में, तो आप हमसे कांटेक्ट करो। जो भी हमारे जितने भी पेड स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे बैचेस को ज्वाइन किए हैं, उनके लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बाद में ज़रूर मैं कॉल बैक तो ज़रूर करूँगा ही करूँगा। तो आप लोग कोई भी दिक्कत मतलब ऐसा मत सोचना कि आप हमसे जुड़ के या फिर कुछ और हो गया, मैं ज़रूर ही कॉल करूँगा। और कोई भी दिक्कत आ रही है, और बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके पूछ भी रहे हैं और मैं उनका पर्सनली हेल्प कर भी रहा हूँ। तो दोस्तों, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बोल रहे थे कि भैया एक स्टेप बाय स्टेप का वीडियोस बना दो। तो अब ऐसा होता है कि स्टेप बाय स्टेप का वीडियो बनाना अभी पॉसिबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैं जो जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से थोड़ा सा दूर आया हुआ हूँ, तो बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, बहुत ही कम लोगों को, अब आप एक पीजी कोर्सेज कर रहे हो तो बहुत ही कम परेशानी होगी रजिस्ट्रेशन करने में। एक बार आप करके देखो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किया तो यार जल्दी से हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब बहुत ही कम समय है और डेट एक्सटेंड होने के भी चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रही है। तो देखो, डेट एक्सटेंड होता है तो सही है, नहीं होता है तो उसी टाइम में आपको एग्ज़ाम देना है। तो यार अभी से प्रिपरेशन करो, और हमारे अपने जो हमारे नोट्स है या फिर जो स्टडी मटेरियल है वो सटीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और डिटेल में भी है, जैसा कि कंप्यूटर के सारे लेक्चर्स में धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। आज सी लैंग्वेज का ऑलमोस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेमोरी हो गया, और फिर तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है आपको, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर हमसे जुड़ो। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन को लेकर के कुछ बातें, जैसा कि अभी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे पूछते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करनी है, क्या नहीं करनी है। तो भैया अभी डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो सिंपल प्रोसेस है, जो जो आपके पास अवेलेबल है वो डायरेक्टली डाल करके फॉर्म को फिल कर लो सिंपली। और जो परसेंटेज और सीजीपीए का कॉन्सेप्ट है, तो आपको परसेंटेज में ही डालना है वहाँ पे। अगर आपके मार्क्स सीजीपीए में है तो उसको कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में। गूगल पे जाना, सिंपली लिखना सीजीपीए कन्वर्टर परसेंटेज, आप अपना सीजीपीए डालोगे तो सीधा आपको परसेंटेज निकाल के दे दिया जाएगा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद जब कैप के लिए एफसी सेंटर में वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे सीजीपीए वाला मार्क्स नहीं चलता है, परसेंटेज वाला चाहिए होता है। बहुत सारे एफसी सेंटर वाले इस बार बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, तो आप देख लेना, आप अपने कॉलेज में जाना और लिखवा करके लाना कि परसेंटेज और सीजीपीए। ये चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ एक याद दिला रहा हूँ कि बहुत सारे एफसी सेंटर में नहीं मानते हैं सीजीपीए वाले को, परसेंटेज वाले ही उनको चाहिए होता है। तो अभी कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स में अभी आपको कुछ नहीं चाहिए। अभी सिंपली आप फिल करो फॉर्म को जैसे फिल किया जाता है। कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। और अभी शायद मार्क्स मांगेंगे, अगर जो ग्रेजुएशन में हो जिनका मार्कशीट नहीं आया है वो अपीयरिंग में डाल दो, या फिर इवन आपको कोई दिक्कत भी आ रही है, कुछ भी आ रही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कुछ भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, मान लो कि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्टली अपीयरिंग में डाल करके उसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप जाओगे फॉर्म फिल करने, तब मतलब एफसी सेंटर में जाओगे तो आप उस टाइम कर लेना, तो उस टाइम अपने ओरिजिनल मार्कशीट को ले जा करके दिखा देना। अब रही बात दोस्तों, फॉर्म फिल हो गया, अब क्या करना है। फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करनी है, फॉर्म फिल जो प्रिंट आउट निकलवा लेना, बाकी सब महाराष्ट्र सीईटी सेल वाले देखेंगे। और हाँ, एक और जो बातें अभी आ रही थी कि जिनका फॉर्म गलती हो गया या फिर कुछ और हो गया तो वो क्या करे, या फिर बाय मिस्टेक कुछ और फिल करना था, कुछ और फिल हो गया, तो भैया आप लोगों का करेक्शन विंडोज़ ओपन होगा, ग्रीवियंस जिसे आप बोलते हो, ज़रूर ओपन होगा ही होगा। तो बस आप करो अपने एंड से कोशिश करो कि ज़्यादा गलती ना करो फॉर्म में, तो ही ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो बस छोटी छोटी बातें थी जो डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें डिस्कस किया हूँ। तो बस रजिस्ट्रेशन को लेकर के इतना ही था, और डेट एक्सटेंड अब नहीं होगा लगता है, उसी टाइम पे एडमिशन एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन मे भी कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना प्रिपरेशन को जो है स्पीड करते रहो, बूस्टअप करते रहो, और फिर बस चालू रखो। सो फॉर्म का दाम 1000 है, पहले भी मैं बताया, अभी भी बता दे रहा हूँ। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू।